नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। डूंगरपुर एसपी के नाम से रिश्वत लेते 2 थाना अधिकारी ट्रैप हुए हैं। डूंगरपुर कोतवाली एसएचओ दिलीप दान और धम्बोला एसएचओ दहिया राम ट्रैप हुए हैं। साथ ही 2 कांस्टेबलों को भी दबोचा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें दबोचा है। 2.5 लाख रुपए और 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी 5 लाख रुपए की रिश्वत ले चुके थे पहले ही। शराब के ठेकेदार से की जा रही थी 10 लाख रुपए मंथली की डिमांड। एंटी करप्शन ब्यूरो एएसपी बजरंग सिंह शेखावत की टीम ने दिया है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर बिछाया गया पूरा जाल। ये बड़ी खबर और अहम खबर। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कह सकते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डूंगरपुर एसपी के नाम से रिश्वत लेते हुए 2 एसएचओ को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दूं, कोतवाली एसएचओ दिलीप दान और धम्बोला एसएचओ है दहिया राम आंजना, इनको एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कांस्टेबलों के मार्फत ये रिश्वत ले रहे थे। एक कांस्टेबल से 2.5 लाख रुपए और एक कांस्टेबल से 80,000 रुपए की रिश्वत एसीबी ने बरामद की है। साथ ही आपको बता दूं, शराब ठेकेदार था, उससे ये 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। साथ ही आपको बता दूं, इससे पहले भी कई बार ये रिश्वत की डिमांड कर चुके थे। परिवादी को थाने में भी बंद कर दिया था एक बार, और उसके बाद भी लगातार रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। तो जो परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद में एसीपी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जो 2 आरोपी है एसएचओ दिलीप दान और दम्बोला एसएचओ दहिया राम, इनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जी नवीन, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि परिवादी की ओर से शिकायत इस मामले में दर्ज करवाई गई थी। देखिए, फिलहाल जो एसीबी की टीम है इन चारों से पूछताछ कर रही है। ये एसपी जो डूंगरपुर है उसके नाम से रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। फिलहाल एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। इनके जो आवास है वहाँ पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। घरों की सर्च की जा रही है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये दोनों एसएचओ और दोनों कांस्टेबल एसीबी की गिरफ्त में है। इनसे मौके से एसीबी ने कुछ फाइलों को भी जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये दोनों और जो चारों अधिकारी है ये घूसखोरी का काम कब से कर रहे थे और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। फिलहाल एसीबी की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर से डूंगरपुर में जाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पर ऐसे में सवाल ये भी उठता है नवीन कि जब इतनी बड़ी रिश्वत की डिमांड की गई थी तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे से इस तरीके से घूसखोरी का खेल चल रहा हो। देखिए, वाकई एक लंबे अरसे से चल रहा था। पहले परिवादी से 5 लाख रुपए मंथली की डिमांड की जा रही थी, लेकिन उसके बाद 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाने लगी। जब परिवादी ने असमर्थता जताई कि मैं इतने रुपए आपको नहीं दे पाऊंगा, तो परिवादी को ही थाने में बंद कर दिया। इसके बाद परिवादी थाने जेल से छूटता है। उसके बाद एसीबी में शिकायत दर्ज कराता है। एसीबी मुख्यालय पहुंचता है जयपुर। उसके बाद ये की टीम पूरा जाल रचती है। बीएल सोनी जो डीजी है और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर फिर ये पूरी कार्रवाई की जाती है। पिछले कुछ दिनों से जो डूंगरपुर में जयपुर एसीबी की टीम डेरा डाली हुई थी, तकरीबन 6 से 7 बार एसीबी की टीम जा चुकी थी और जो आरोपी है उनसे लगातार। बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे इस कार्रवाई के बाद डूंगरपुर में कितनी ज्यादा हलचल, तो वहीं घूसखोरों के बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। सिंटेक्स सर्कल पर एक शराब की दुकान से बोलेरो जीप शराब भरकर रवाना हो रही थी। उस मामले में कुछ कैश और शराब के साथ में पुलिस ने कार्रवाई की थी। उसमें जो शराब के जो कार्रवाई की थी उसमें ऐसे मुलजिम बनाए गए थे जिनका कहना था कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उस मामले में किसी तरीके से जमानत हो पाई और मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। अब जब वो हाईकोर्ट से रिहाई हुई तो उसके बाद पीड़ित ने शिकायत की कि मुझे अभी भी परेशान किया जा रहा है और उस मामले में एसीबी से शिकायत की गई। मामले में कुछ दिन पहले 5 लाख रुपए लिए जा चुके हैं और आज फिर जो शहर की बंदी के 80,000 रुपए हैं वो कांस्टेबल जगदीश ने एक होटल से लिए हैं और जो करीब 3,30,000 रुपए हैं वो कांस्टेबल भोपाल सिंह ने जो मामला सुलटाने को लेकर उसी होटल से लिए हैं। तो इस मामले का सत्यापन पूर्व में ही जो दम्बोला सीआई हैं
भैयालाल और डूंगरपुर कोतवाली सीआई दिलीप दान से किया जा चुका था। ऐसे में चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल। और घूसखोरी के इस खेल में कौन कौन और शामिल हो सकता है पुनीत, इसको लेकर क्या जानकारी अभी लग पाई है? देखिए, जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है, दोनों दंबोला और कोतवाली थाने से जुड़ा हुआ मामला था और दोनों में कुछ जांच अधिकारी इस मामले में पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये आखिरी चिड़ी ही थी। फिर भी पुलिस जो एसीबी जो है वो उसमें उच्च अधिकारियों के कोर्डिनेशन की कहीं भी इस मामले में साक्षात तो नहीं। पुनीत, आप देखिए जो घूसखोर है उनके घर पर सर्च ऑपरेशन भी चलेगा, तो ऐसे में अकूत संपत्ति भी सामने आ सकती है, कई और अहम तथ्य भी सामने आ सकते हैं। इनको लेकर क्या जानकारी और कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची? मैं बताना चाहूंगा कि जो दंबोला सीआई हैं उनको दंबोला से डूंगरपुर कोतवाली लाया गया है। वहीं जो कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल गोपाल सिंह और दिलीप दान, तीनों को डूंगरपुर कोतवाली में ही लाया गया है। दिलीप दान को पुलिस लाइन से लाया गया है क्योंकि दोनों कांस्टेबल को होटल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था एसीबी ने। और अभी चारों के चारों मुलजिम जो हैं, चारों आरोपी जो हैं वो अभी कोतवाली थाने में है। पुलिस एसीबी की कार्रवाई चल रही है और उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुनीत, इस मामले के अलावा क्या एसीबी को कई और मामलों की बू भी आ रही है घूसखोरी के? हाँ जी, ये बताया जा रहा है कि दंबोला थाने में कुछ समय पहले एक शराब व्यापारी है, उसके खिलाफ भी कोई इस तरीके का मामला था, अवैध शराब की तस्करी का। उस मामले में उसे भी मुलजिम बनाया गया था और उस मामले को सलटाने को लेकर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था और वो मामला भी हाईकोर्ट तक पहुंचा था और किसी तरीके की उसमें जमानत की स्थिति नहीं बन पा रही थी। मामले में जो जांच अधिकारी उस हाईकोर्ट ने तलब भी किया था। तो उसके बाद जो पीड़ित है उसने आखिर जाकर थाने में एसीबी से शिकायत की और ट्रैप करवाई। उस मामले से भी जुड़ी हुई है। जी पुनीत, देखिए 10 लाख रुपए मंथली के हिसाब से घूस की रिश्वत की डिमांड की गई थी, तो ऐसे में कितनी रिश्वत की मांग की गई थी मान के चले हम? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जो कोतवाली थाना क्षेत्र है वहां पर जो करीब 8 दुकानें, इन 8 दुकानों का मंथली 80,000 रुपए रिश्वत ली जा रही है, मंथली ली जा रही थी, जो कांस्टेबल जगदीश ने आज ली थी। वहीं जो दंबोला थानाधिकारी हैं भैयालाल लांजना, वो लगातार प्रेशर बना रहे थे। जो पीड़ित ने शिकायत की उसके अनुसार कि उन्हें करीब 7 से 8 लाख रुपए हर महीने चाहिए, जो पीड़ित नहीं दे पा रहा था और इसी कारण उसके ऊपर कथित रूप से फर्जी एक्साइज का केस दर्ज किया गया, उस पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया और आखिर में जाके उसके घर पे जो थानाधिकारी है दंबोला, उन्होंने जाके कथित रूप से शराब के नशे में मारपीट, तोड़फोड़ की, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उस मामले की शिकायत भी रामसागड़ा क्षमा चाहूंगा जोथरी 84 पुलिस स्टेशन में की गई है, लेकिन आज तक उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस बात को करीब 7 दिन। बिल्कुल पुनीत, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो एएसपी बजरंग सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ही की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से पूरा जाल बिछाया गया और घूसखोरी के इस खेल का पर्दाफाश हुआ है? 31 मई को हमारे पास सूचना आई थी जी कि यहाँ के कुछ ठेकेदार थे, उन्होंने आके बताया कि हम लोगों के यहाँ पे शराब के ठेके हैं और उसकी जो बंदी है उसके नाम से हमारे से पहले पैसे लिए जाते थे और उस बंदी को बढ़ाने के नाम पे 5 लाख से 10 लाख की जब डिमांड की और हमने देने से मना किया तो हमारे पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए और उन मुकदमों के अंदर भी गिरफ्तार भी कर रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं और मंथली को बढ़ाने की डिमांड भी कर रहे हैं। तो हमारी टीम यहाँ आई, उसने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के दौरान उन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे, वो आज 5 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं। इसके अलावा 2 कांस्टेबल हैं कोतवाली थाना डूंगरपुर के, जिसने एक ने 2.5 लाख रुपए लिए हैं और दूसरे ने 80,000 रुपए लिए हैं, तो उन दोनों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ कोतवाली हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा धमोला एसएचओ हैं उनको गिरफ्तार किया। तो 2 एसएचओ गिरफ्तार किए गए हैं, 2 कांस्टेबल गिरफ्तार किए हैं और इस प्रकार से 8 लाख और 30,000 रुपए बरामद। बिल्कुल। और ऐसे में ये जो पूरा मसला है, इसको लेकर अगर हम बात करें कि जो पूरी राशि, तो ऐसे में किसी और की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है क्या? हाँ, अब इसके अंदर हम जांच करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, परिवार भी उन्हीं के नाम पे दिया था और ये जो अधिकारी जो पैसे ले रहे थे ये भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं। तो वो अब अनुसंधान करेंगे, अगर उनकी भी कोई भूमिका पाई जाती है तो उसमें बिल्कुल। बजरंग सिंह जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि एसपी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या जानकारी आप दे पाएंगे? जी बिल्कुल, ये लोग इनके नाम से पैसे ले रहे थे
तो इसकी हम जांच करेंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट तो उनसे कोई वेरिफिकेशन वगैरह हुआ नहीं है। जी। लेकिन उसके बाद में जो टोटल भूमिका है अनुसंधान के अंदर उनकी आती है, तो उसके आधार पे आगे जो भी आयु होगी वो कार्रवाई करेंगे। चलिए बजरंग सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।